Hello everyone, we are coming back with our lecture number 6 of this series. ओके तो इसमें अपन लोग जो स्टार्ट किया था हमने मॉडर्न टेक्निक्स एंड अप्लाइंसेस, इसका ये लास्ट लेक्चर होगा. ओके लेक्चर नंबर 6. तो इसमें क्या है, देखो हमें देखना है अल्ट्रासोनोग्राफी क्या रहता है वो, और डॉपलर इफेक्ट उसमें देखेंगे. ओके इसमें एक्चुअल में हमने अल्ट्रासाउंड्स के बारे में स्टडी करना है. तो फर्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है अल्ट्रासोनोग्राफी इंट्रोडक्शन. देखो पहले क्या रहता है अल्ट्रासोनोग्राफी, वो देखते हैं. देखो अल्ट्रासोनोग्राफी पहले देखना है अल्ट्रासाउंड क्या रहता है. तो अल्ट्रासाउंड मतलब क्या, ऐसा साउंड जो हम सुन नहीं सकते, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है. हम जो साउंड सुनते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज कितनी रहती है, 2 kHz to 200 kHz. ओके 200 Hz to 20 kHz. ओके उससे ज़्यादा अगर कोई भी साउंड है वो हम नहीं सुन सकते. ओके 200 Hz to 20 kHz का जो साउंड है उतना ही ह्यूमन हियरिंग के लिए अच्छा रहता है. ओके उससे उतना ही ऑडिबल होता है, बाकी का हम सुन नहीं सकते. ओके तो वो जो बाकी का जो है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं. ओके तो उस पर बेस्ड है अल्ट्रासोनोग्राफी का ही कॉन्सेप्ट है. देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ जनरेटिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स सच एज. तो अल्ट्रासाउंड जो है वो जनरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. उसमें से एक मेथड है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट. ओके एंड और एक मेथड है उसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते थे. ओके तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें से निकलते हर एक मेटल में से, उस पर अगर कोई मैकेनिकल प्रेशर लगाए तो. ओके तो उसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. द मेथड्स इन्वॉल्विंग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर मोर पॉपुलर इन मेडिकल एप्लीकेशन. मेडिकल एप्लीकेशन में इसका बहुत यूज होता है. देन अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज द ऑडिबल साउंड वेव्स, बट फॉलोइंग पॉइंट्स मेक देम मोर सुटेबल फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस. तो अल्ट्रासाउंड में कौन से फीचर्स है वो दिखाए गए. देखो फर्स्ट है अल्ट्रासाउंड वेव्स आर इनऑडिबल. ओके हम उसको सुन नहीं सकते. देन एंड आर सुटेबल वेयर इट इज़ नॉट एडवांटेजेस टू एम्प्लॉय ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज. ओके तो ये एडवांटेजेस नहीं है होता है. ओके ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज में अप्लाई करने के. देन नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन बी इजीली फोकस्ड. ओके इजीली हम उसमें फोकस कर सकते हैं. दैट इज दे आर डिरेक्शनल, हेंस देयर बीम कैन बी ऑब्टेन्ड विथ वेरी लिटल स्प्रेडिंग. ओके तो जिसकी बीम है वो बहुत लिटल स्प्रेडिंग होती है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती. ओके देन नेक्स्ट क्या है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव स्मॉलर वेवलेंथ. तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसमें वेवलेंथ कम रहेगी. एंड दिस हेल्प्स टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स. ओके जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स रहते हैं बॉडी के अंदर वो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है द लॉन्जिट्यूडनल अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस. हमें ये तो पता है साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स रहते हैं और लाइट वेव्स ट्रांसलेशनल रहते हैं. ओके तो ट्रांसवर्स तो देखो लॉन्जिट्यूडनल कैसे रहते हैं, तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से भी वो पास ऑन हो सकते हैं. ओके देन नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला है द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस फॉर मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल्स और ऑर्गन्स इज द सेम. ओके तो इम्पिडेंस की वैल्यू यहाँ पे दी है -1.6 × 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड. ओके ये इसकी वैल्यू है विच डिसाइड्स द रिफ्लेक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिविटी ऑफ द मीडियम. ओके तो ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्रैक्टिविटी की वैल्यू डिसाइड करते हैं. देन नेक्स्ट क्या है अल्ट्रासाउंड इज मोर सेंसिटिव दैन एक्सरे in distinguishing various kinds of tissues and does not have the radiation hazards associated with X-rays. Okay तो अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू एक्सरेज, कि वो टिश्यूज़ को जल्दी वो डिटेक्ट कर सकता है. ओके देन डज नॉट हैव द रेडिएशन हैज़ार्ड, इससे कोई रेडिएशन हैज़ार्ड नहीं है जैसे एक्सरे में होते थे वैसे. देन अल्ट्रासोनोग्राफी का एक और क्लासिफिकेशन हम भी देखेंगे. देखो अल्ट्रासोनोग्राफी दो क्लासेस में डिवाइड होती है. फर्स्ट इज अ लो इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स, सेकेंड इज अ हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स. ओके तो अभी हम लोग देखेंगे. देखो कौन सा टाइप है ये. पहला देखो पहले क्या है जनरली द फ्रीक्वेंसी रेंज यूज इन मेडिकल अल्ट्रासाउंड इज. देखो मेडिकल अल्ट्रासाउंड में जो यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है 1 MHz to 5 MHz. ओके स्टैंडर्ड रेंज है. ओके एंड द एवरेज पावर लेवल इज फ्यू मिलीवैट्स. ओके कुछ मिलीवैट्स में उसकी पावर लेवल रहेगी. देन द लो इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक्स आर यूज टू इन्वेस्टिगेट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द इंटीरियर ऑफ बॉडी. तो जो लो इंटेंसिटी जो अल्ट्रासोनिक्स है उसका यूज़ कहाँ पे करते, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे जो इंटीरियर जो ऑर्गन्स रहेंगे उसके हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. देन नो परमानेंट चेंज इन स्ट्रक्चर इज टेकिंग प्लेस एज अल्ट्रासाउंड
हैज़ लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी होने की वजह से इसमें किसी भी तरह का परमानेंट उसमें चेंज नहीं आता किसी भी स्ट्रक्चर में, हैंस इट इज़ प्रीफर्ड फॉर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। तो इसलिए वो डायग्नोस्टिक के लिए वो यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। तो नेक्स्ट क्या है, द हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस इरिवर्सिबल चेंजेस इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू देयर एक्शन। तो जब हम ये जो हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर हम किसी पार्ट पे इमिट करते तो वहाँ पे एक परमानेंट चेंज आने की चांसेस है। ओके, द हीट इज प्रोड्यूस्ड इन टिश्यूज, तो टिश्यूज में हीट प्रोड्यूस करता है ये। हेंस सच अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज फॉर थेराप्टिक एप्लीकेशन। जब कुछ थेरेपी जब प्रोवाइड करनी है पेशेंट को तो वो टाइम पे ये वेव्स यूज होती है, हाई इंटेंसिटी वेव्स। ओके, तो इस तरह से ये लो इसके इंटेंसिटी पे बेस्ड इसके एप्लीकेशंस। ओके, जो लो इंटेंसिटी वो डायग्नोस्टिक मतलब खाली डिटेक्ट करने का काम करेगी, और जो हाई इंटेंसिटी है वो एक्चुअल में थेराप्टिक है। ओके ना, मतलब ऑपरेशंस वगैरह उसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोनार। जो अभी सोनार का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड मेडिकल में बहुत सारे एप्लीकेशन है। सो सोनार एक्चुअल में क्या रहता है, ये एक साउंड वेव्स है, साउंड नेविगेशन। ओके, रेडियो वेव्स। तो ये जो वेव्स रहती है, ओके, तो ये कैसे जाएंगी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाएगी। ओके, वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस रिटर्न आएगी। ओके, उसी को हम लोग इको बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन अ साउंड वेव इज द वेव पल्स इज सेंट आउट एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब हम ये साउंड वेव्स हम सेंड करते हैं देन वो ऑब्जेक्ट को एक बार कोलाइड करता है, देन रिफ्लेक्ट होकर वापस रिटर्न आता है। देन फ्रॉम द टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव एंड द इको, तो उसको इको बोलते हैं हम लोग। इको भी वैसे ही रहता है ना, रिटर्न आता है। एंड द नोन वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो हमें साउंड की वेलोसिटी तो पता रहती है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड। ओके, उससे फिर हम लोग उसका डिस्टेंस देख सकते हैं कि उसको टाइम कितना लगा, वेलोसिटी कितनी थी साउंड की, उस पर से हम लोग उसका डिस्टेंस हम लोग पता लगा सकते हैं। देन यहाँ पे एप्लीकेशंस देखो इको के कैसे कैसे एप्लीकेशंस है। पहला तो इको एन्सेफेलोस्कोपी। ओके, जो इको एन्सेफेलोस्कोपी रहती है ये एक्चुअल में क्या, बॉडी के अंदर जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है, हमने ये पहले स्टडी किया था, एन्सेफेलोग्राम हमने स्टडी किया था। ओके, तो वैसा ही ये उस पर उसका व्यूज़ देखने के लिए अलग अलग टाइप से, उसके लिए हमें इको एन्सेफेलोस्कोपी देखते हैं। ओके, ब्रेन के लिए। देन इको कार्डियोग्राफी, मतलब कार्डियोस के लिए, मतलब हमारे हार्ट के लिए होता है। देन इको ऑफ्थेल्मोग्राफी, तो ये रिलेटेड टू आइज़ होता है। ओके, आइज़ का हमें जब इको से हमें डिटेक्ट करना है तो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक स्मॉल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये डायग्राम में आपको पता चलेगा कि ये कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो पहले देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर मतलब सेंसर हमारा। ओके, तो इसके थ्रू हम लोग क्या, देखो यहाँ पे इमिटेड पल्स है, मतलब पल्सेस यहाँ से जाएंगे रिटर्न। ओके, यहाँ से ऊपर जाएंगे, देखो ये पल्सेस यहाँ पे जा रहे इमिटेड है। ओके, देन एक उसके पास ऑन हो गए। ओके, वाटर से भी पास ऑन हो गए, तो यहाँ पे ये ट्रांसमिटेड बोलेंगे इसको। देन वहाँ से यहाँ पे ये टकराने के बाद वापस रिटर्न आ रहे, तो रिटर्न आ रहे तो इसको क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट आया उसको बोलेंगे फर्स्ट इको, जो सेकंड आया उसको बोलेंगे सेकंड इको। ओके, इस तरह से। और नीचे ट्रांसड्यूसर है, मतलब ये एक्चुअल में डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ओके, इसलिए ट्रांसड्यूसर यहाँ पे हमने अटैच किया। तो इस तरह से इसी को हम लोग इको जो है हमारा टेक्निक है वो इसी तरह से यूज़ किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसड्यूसर फॉर पल्स इको। ओके, ट्रांसड्यूसर फॉर पल्स इको टेक्निक। तो ट्रांसड्यूसर कैसे यूज़ किया जाता है, हमने अभी एक देखा उसमें वैसे ट्रांसड्यूसर यूज़ किया था। तो जो ट्रांसड्यूसर होता है मतलब एक्चुअल में क्या रहता है, सेंसर रहता है। ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, ट्रांसड्यूसर मतलब सेंसर। ओके, तो ये पल्स इको टेक्निक में कैसे यूज़ होता है तो ये दिखाया गया। तो ट्रांसड्यूसर यूजेस द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल विच जनरेट एंड रिसीव अल्ट्रासोनिक पल्सेस। ओके, तो क्या होता है, देखो ट्रांसड्यूसर के अंदर एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल रहता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मतलब कैसा कि जिसके ऊपर हम लोग कुछ स्ट्रेस अगर अप्लाई करें तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वो चेंज करता है। ओके, कुछ इलेक्ट्रिकल उसमें चेंजेस आ जाएंगे, तो इस तरह से वो कुछ सिग्नल सेंड करेगा, तो हम लोग उसी को काउंट कर सकते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का वो काम है। ओके, तो ट्रांसड्यूसर यूजेस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल विच जनरेट एंड रिसीव अल्ट्रासोनिक पल्सेस, तो उसमें से पल्सेस बाहर निकल सकती है। ओके, देन क्या है, द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल्स इज केप्ट वेयर इज द वेवलेंथ ऑफ वेव्स डिजायर टू बी प्रोड्यूस। तो थिकनेस हम लोग उसके वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन फॉर गुड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स द ट्रांसड्यूसर शुड बी हेवीली लोडेड। जो अगर हमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, उसमें ट्रांसड्यूसर हेवीली लोडेड होना चाहिए। हैव लो क्वालिटी फैक्टर क्यू। ओके, तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्यू लो होना चाहिए। देन
इसलिए इसके अंदर क्या भरा जाता है, बेकिंग मटेरियल। ओके, बेकिंग मटेरियल करके उसमें एक लिक्विड जैसा रहेगा, वो उसके अंदर फिल किया जाता है। ओके, लिक्विड ये मटेरियल उसमें, जिसके इम्पीडेंस बहुत हाई है। ओके, एंड जो एब्जॉर्बेंसी है वो भी बहुत हाई है। ओके, इसलिए वो ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वेव्स को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इट इज़ जनरली इपॉक्सी रेजिन लोडेड विथ एल्यूमिनियम और टंगस्टन पाउडर। तो देखो यहाँ पे उसका एग्जांपल भी दे दिया है कि कौन सा बेकिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे देखो जनरली कौन सा है, इपॉक्सी रेजिन। ओके, वो एल्यूमिनियम के अंदर लोड किया जाता है, लोडेड विथ एल्यूमिनियम और टंगस्टन, वो दोनों पाउडर के साथ मिक्स करके वो लोड किया जाता है उसमें। देन इट इज़ केप्ट थिक इनफ फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ बैकवर्ड ट्रांसमिटेड ओके अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो ये बहुत उसकी थिकनेस ज़्यादा रहेगी। देन द प्रोटेक्टिव फेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एज वेल एज फॉर गिविंग बेटर कॉन्टैक्ट। ओके, तो जो प्रोटेक्टिव फेस है वो एक्चुअल में प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसकी थिकनेस कितनी होगी, λ/4। ओके, एंड द लीडिंग वायर्स आर ऑफ कोएक्सियल टाइप। ओके, कोएक्सियल टाइप जो लीडिंग वायर्स होते हैं वो देन कैरी सिग्नल फॉर रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एज वेल। तो अभी इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखो ये चीज़ है, देखो ये पहला जो है ऊपर का वायर वो इलेक्ट्रोड है, जो दूसरा वायर है वो लीड है एक्चुअल में। ओके, और इलेक्ट्रोड्स देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड्स है, ये दोनों साइड पे। उसके बीच में जो मटेरियल है वो एक्चुअल में हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। जो बीच में मटेरियल है ये एक्चुअल में हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। ओके, और ये हमारा इलेक्ट्रोड्स का वायर है, यहाँ पे जो वायर सारे वो, ठीक है ना। देन क्या हो रहा है, ये प्रोटेक्टिव फेस है, नीचे जो ये साइड में जो पूरा है वो प्रोटेक्टिव फेस है इसको। तो ये एक्चुअल में हमारा अल्ट्रासाउंड साउंड के लिए ये ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है, इसी को ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। ओके, और देखो ये यहाँ पे भी उसका डायग्राम पूरा क्लियरली बताया। यहाँ पे इसकी देखो क्रिस्टल की जो थिकनेस है वो कितना है, λ/2। ओके, बीच में जो है मैचिंग लेयर फॉर्म्स प्रोटेक्टिव फेस, जो प्रोटेक्टिव फेस है उसकी λ/4 है। ओके, और जो बेकिंग लेयर है वो बाकी का ऊपर का जो है वो बेकिंग लेयर है। ओके, अभी देखो ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है। ओके, अल्ट्रासाउंड जो हमने देखा होगा, अगर कोई अगर लेडी अगर प्रेगनेंसी में है या फिर किसी को अगर बॉडी जो हमारा स्टमक रहता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो टाइम पे चेक करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड का ये ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है। ओके, सोनोग्राफी के लिए। तो बाद में अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखो क्या है, अल्ट्रासाउंड फॉर द डेप्थ ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी। तो जब भी बॉडी के अंदर एकदम डेप्थ में अगर हमें कोई स्ट्रक्चर अगर स्टडी करने हैं अल्ट्रासाउंड से, तो कैसे होगा देखो, द मेजर ऑफ द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव इज गिवन बाय इट्स वेवलेंथ। तो इसकी वेवलेंथ से वो हम मेजर कर सकते हैं। तो वो कितने हो गए, λ=v/ν। ओके, वेयर v इज़ द वेलोसिटी एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है लैम्बडा का, जनरल फॉर्मूला जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है। बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज रेंज। तो मेगाहर्ट्ज की जो रेंज है हमारी अल्ट्रासाउंड की 1 to 5 मेगाहर्ट्ज की रेंज है। द डेप्थ ऑफ द स्ट्रक्चर इन द बॉडी कैन बी डिटरमाइन। तो ये रेंज हम इससे इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग हमारे डेप्थ में कोई भी बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑन कॉमन फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग रिफ्लेक्शन एंड बाउंड्रीज इज यूटिलाइज। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन से हम लोग जो बाउंड्री के तरफ जो रिफ्लेक्शन होता है उससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स प्राइमरीली अपॉन द डिफरेंस इन द एकॉस्टिकल इम्पीडेंसेस ऑफ द टू मटेरियल्स। ओके, तो जो रिफ्लेक्शन का अमाउंट है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है कि इसमें एकॉस्टिकल इम्पीडेंसेस कितना आता है दो मटेरियल के बीच में। ओके, उसका ओरिएंटेशन कितना है, इस बीम विथ रिस्पेक्ट टू डेम उसका कितना ओरिएंटेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि ये रिफ्लेक्शन कितना होगा। द रिफ्लेक्शन रेडिएशन इज डिटेक्टेड बाय द ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर से वो डिटेक्ट किया जाता है। द पल्स रेट ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज बीइंग सच दैट द रिफ्लेक्टेड वेव्स फॉर द मोस्ट डिस्टेंट स्ट्रक्चर्स मस्ट बी रिसीव्ड बिफोर द न्यू पल्स इज ट्रांसमिटेड। तो जो पल्स रेट है वो इतना होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्टेड वेव्स को न्यू वेव्स आने से पहले उसको रिसीव कर देना चाहिए। ओके, न्यू वेव्स ट्रांसमिट करने से पहले। द टाइम डिले बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग पल्स एंड ए डिटेक्टेड रिफ्लेक्टेड पल्स इज अ मेजर ऑफ डेप्थ ऑफ द बाउंड्री कॉजिंग दैट रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये टाइम डिले इसमें रहेगा। देन विथ अ फिक्स ट्रांसड्यूसर, अगर कोई फिक्स हम ट्रांसड्यूसर रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी as a function of time can be considered to be map of the discontinuity of tissues along the direction of the scan axis। अगर रिफ्लेक्टिवेटेड इंटेंसिटी है
उसका अगर टाइम के साथ कंसिडरेशन हम लोग कर से तो वो टाइम पे हमें वो मैप मिलेगा कि कितना टिश्यूज़ उसमें डिसकंटिन्यूस हो रहा है। ओके, टिश्यूज़ के अंदर कितना डिसकंटिन्यूटी है वो हमें स्कैन एक्सिस से मिलेगा। तो देखो स्कैन एक्सिस कैसे दिया गया है, देखो यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है सिंगल, ओके, वहाँ उसी को हम स्कैन एक्सिस बोलते हैं। दिस मोड ऑफ स्कैनिंग इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, तो उसी को बोलेंगे, ये जो हमने ये पिक्चर ऐड किया हुआ है इसको बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड मोड, ओके, और ए स्कैन बोलते हैं। द डेप्थ इज डिटरमाइंड द पोजिशन ऑफ स्पाइक ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखो जो पोजीशन दिखा रहे स्पाइक्स की। दिस मोड इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड अदर ऑप्थाल्मोलॉजी मतलब रिलेटेड टू आई रहते हैं वो सब, ओके, तो ये फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ किए जाते, मोस्टली ये नहीं यूज़ किए गए थे। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं और भी मोड से। तो सेकेंड और एक मोड है वो है बी मोड, ओके, उसके बाद एम मोड एक रहता है। तो बी मोड एक्चुअल में क्या रहता है, ब्राइटनेस मोड बोलते हैं इसको। तो जब भी जो वीमेंस रहते हैं वो प्रेग्नेंट रहते हैं तो वो टाइम पे ये बी मोड ये मोस्टली यूज़ करते हैं, या फिर किसी को अगर लीवर का कोई ये डिजीज़ है या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह रहेगा, किडनीज लिवर्स वगैरह, तो वो टाइम पे जब स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो ये बी मोड यूज़ किया जाता है। हियर इकोज आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स ऑन लाइन दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लो डायमेंशनल इमेज, ओके, तो यहाँ पे जो इकोज रहते हैं वो डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देन द ब्राइटनेस ऑफ ईच डॉट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ रिटर्निंग इको, तो ब्राइटनेस है वो एक्चुअल में क्या, जो रिटर्न आने वाली जो इको है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स लोकेशन रिलेटिव टू ट्रांसड्यूसर इज डिस्प्लेस्ड along the vertical axis of the monitor with the top of the monitor representing the transducer, okay, जो ट्रांसड्यूसर को रिप्रेजेंट करती है जो उसका टॉप है वो। तो नेक्स्ट क्या है, बी मोड सोनोग्राफी अलाउज कंप्लीट टू डायमेंशनल क्रॉस सेक्शनल इमेज टू जनरेट बाय यूजिंग मल्टीपल बी स्कैन्स। जो बी मोड है वो एक्चुअल में मल्टीपल जो बी स्कैन्स करते हैं उसको वो उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। देन एम मोड, जो एम मोड है इसका डायग्राम दिखाई देखो यहाँ पे, यूज्ड इन इको कार्डियोलॉजी, मतलब हम जब हार्ट का अगर सोनोग्राफी निकालेंगे तब हमें वो एम मोड जैसा मिलेगा, ओके। इट अलाउज टू एक्सेस हार्ट फंक्शनिंग द चेम्बर साइज एक्सेट्रा। एम मोड यूजेस अ सिंगल बी मोड लाइन, ओके, वो बी मोड की एक सिंगल लाइन यहाँ पे यूज़ करता है बस एम मोड। देन नेक्स्ट देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में कौन से कंपोनेंट लगते हैं वो देखे। तो अल्ट्रासाउंड में देखो पहले क्या होता है, मशीन कंप्रेस ऑफ, पहले ट्रांसड्यूसर प्रोब रहेगा जो हमने देखा था, वो जो प्रोब था वो ट्रांसड्यूसर प्रोब बोलते हैं उसको। देन सीपीयू रहेगा उसमें, ओके, जो हम डेटा आएगा वो इस पर प्रोसेस करेंगे। देन ट्रांसड्यूसर पल्स उसके चाहिए, कंट्रोल पल्स कंट्रोल, ओके, कितने अमाउंट में पल्स जाएंगे वो उसका कंट्रोल होना चाहिए ना, इसलिए। देन डिस्प्ले मॉनिटर, मॉनिटर पे हम लोग पूरा देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर। देन कीबोर्ड माउस उसमें होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, ओके, ये स्टोर करने के लिए। देन प्रिंटर होना चाहिए, ओके, हमें जो एक्चुअल में जो रिपोर्ट मिलेगी उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर। देन नेक्स्ट क्या है हमारा जो अभी लास्ट जो स्लाइड है वो है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट अभी देखेंगे अल्ट्रासाउंड में, देखो तो डॉपलर इफेक्ट ऑलवेज रिलेटेड टू साउंड, तो ये लाइट के लिए भी एक डॉपलर इफेक्ट रहता है और साउंड के लिए भी रहता है। तो ये हम लोग अभी साउंड का स्टडी कर रहे हैं तो हमें साउंड के रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। तो इसमें क्या है देखो, Doppler effect is a well-known principle of physics relating to the shift in the emitted frequency observed in the reflected sound when either the source or receiver or both are moving with respect to each other. तो डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में क्या है, ये एक वेल नोन फिजिक्स का एक एक्चुअल प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि शिफ्ट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो होती है, इमिटेड जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसके अंदर कितना शिफ्ट होता है वो हम लोग इसमें एक्चुअल में स्टडी करते हैं, ओके। देखो इसमें फिर क्या है, ड्रॉपलर शिफ्ट गिव्स वेरिएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लो वेलोसिटी इन इंटैक्ट ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है उसका फ्लो वेलोसिटी, वो कितने वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल में हम डॉपलर शिफ्ट से देख सकते हैं, उसके अंदर का वेरिएशन देख सकते हैं। देन देखो क्या है, द डॉपलर इफेक्ट इज एक्सप्लेन इन फिगर। तो ये जो फिगर्स दिखाए गए साइड में, ओके, इसमें हम लोग डॉपलर इफेक्ट को देख सकते हैं बाय कंसिडरिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स बाउंसिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड, ओके, अल्ट्रासाउंड वेव्स कैसे बाउंस हो रहे वो देख सकते हैं इसमें वेव्स की तरह। देन पहला देखो अभी फर्स्ट फिगर देखेंगे, इन फिगर ए द रिफ्लेक्टर इज स्टेशनरी एंड द अल्ट्रासाउंड वेव्स एस आर रिफ्लेक्टेड एट एग्जैक्टली द सेम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट, ओके, न्यू नॉट यहाँ पे वी नहीं है वो न्यू है, ओके, फ्रिक्वेंसी का।
तो देखिए ये क्या है, पहले तो क्या बताया कि रिफ्लेक्टर है जो वो एक्चुअल में स्टेशनरी है, मतलब एक जगह पे रुका हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स एस आर रिफ्लेक्टेड, ओके। तो एस जो है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रही है एट एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो न्यू नॉट पे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो वी रहेगा वो कम्प्लीटली ज़ीरो रहेगा, ओके। वी एक्चुअल में रिफ्लेक्टर की फ्रीक्वेंसी है, बट रिफ्लेक्टर यहाँ पे स्टेशनरी है, इसलिए वो पूरी तरह से ज़ीरो रहेगा। देन अभी नेक्स्ट देखो क्या है, फिगर बी में देखो क्या बताया कि शोज द रिफ्लेक्टर मूविंग टुवार्ड्स द सोर्स। तो अभी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टर कहाँ मूव हो रहा है, रिफ्लेक्टर के जो वेव्स है वो सोर्स की तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, हियर द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट हायर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ओके। तो हाई फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे वेव्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ओके, रिफ्लेक्ट हो रहे। तो वो टाइम पे देखो कितना बनेगा यहाँ पे, न्यू नॉट इनटू, देखो यहाँ पे बनेगा v प्लस न्यू अपॉन v, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड v इज द न्यू इज द वेलोसिटी ऑफ v, स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड कैपिटल v इज द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टर है, ओके। देन नेक्स्ट देखो क्या है, अब ये हो गया फर्स्ट का। देखो यहाँ पे फिगर कैसे बनी इसलिए। देन यहाँ पे देखो जो सी जो है हमारा थर्ड जो फिगर है वो क्या है, शोज द रिफ्लेक्टर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। अभी रिफ्लेक्टर कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है सोर्स से। तो ये टाइम पे देखो क्या हो रहा, हियर द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव लोअर फ्रीक्वेंसी। तो अभी जो रिफ्लेक्टेड जो साउंड वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी अभी लो हो जाएगी। तो न्यू नॉट इंटू कितना हो जाएगा, वी माइनस वी हो जाएगा, ओके। जो वी मतलब स्मॉल वी क्या था, वो वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड है, एंड कैपिटल वी वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टर है, एंड डिवाइड बाय देन स्मॉल वी होगा। द फ्रीक्वेंसी चेंज इज कॉल्ड डिफ्लोपलेशन। तो ये दोनों के बीच में जो अभी फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है, ओके, जो हमारा ओरिजिनल था उसके बाद जो चेंजेस आए, उसके जो फ्रीक्वेंसी चेंज मिल रहा है हमें, उसी को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर शिफ्ट। मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, ओके। इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, डेल्टा न्यू यूज़ करेंगे, ओके। डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2v अपॉन स्मॉल वी, ओके। वी नॉट इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज़ द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। जो वी नॉट है वो एक्चुअल में क्या है, ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है। देखो लास्ट इसमें दिखाया गया है, ओके। जो हमने सी जो हमने फिगर देखा उसमें देखेंगे तो वी नॉट भी दिखेगा, ओके। देन हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, द अल्ट्रासोनिक डॉपलर टेक्निक इज यूज्ड फॉर फीटल मॉनिटरिंग, फीटल ब्लड फ्लो मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ओके। जो अल्ट्रासोनिक जो हम ये हमारी टेक्निक है वो एक्चुअल जो डॉपलर टेक्निक वो एक्चुअल में कहाँ यूज़ होती है, जो हमारे फिटस रहते हैं, मतलब जो न्यूबॉर्न बनने से पहले की प्रोसेस, मतलब जब भी वो वूम के अंदर, ओके, मदर्स वूम के अंदर ही जब भी वो रहेगा तभी जो वो रहता है फिटस, उसको फिटस बोलते हैं। तो उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम, उसका कोई अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो मॉनिटर करने के लिए, ओके। उसके हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए उस, ओके, तभी हमें एक्चुअल में डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड एक्चुअल में ये मशीन्स देखो कैसे रहते हैं सब। तो इस तरह से देखो, ये पहला ये डायग्राम हमने डिस्कस नहीं किया, उसमें देखो क्या है, देखो यहाँ पे ये फीमेल सोई हुई, देखो ये ट्रांसड्यूसर इसने ये हम स्टमक पे अटैच किया है, उसमें से कुछ वेव्स निकल रही है, अल्ट्रासाउंड वेव्स इसमें से निकल रही है, और वो अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स रहेंगे उस पर जाके रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आएगी, ओके। इस तरह से वो पूरा एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करेगी, कितना इको उसमें क्रिएट हो रहा है, उससे ये कंप्यूटर स्क्रीन में ये हमें वो दिखेगा पूरा, ओके। उसी को हम लोग बोलते हैं सोनोग्राम, सोनोग्राम बोलते हैं या फिर सोनोग्राफ भी बोलते हैं, ओके। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं या फिर सोनोग्राफी। तो इस तरह से ये अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करके ये डिटेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सोनोग्राफी एंड डॉपलर इफेक्ट। तो हमने ये चैप्टर में हमारे सारे कंप्लीट कर दिए। मॉडर्न टेक्निक्स हमने देखे थे, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, बायोपोटेंशियल से, ओके। पहले तो पीसीबी हमने स्टडी किए थे फर्स्ट लेक्चर में, देन पीसीबी फैब्रिकेशन मेथड्स सीखे थे, माइक्रोवेव ओवन सीखा था, देन हमने देखा है कि हमारे जितने भी सब मेडिकल अप्लाइंसेस थे वो बाद में हमने स्टार्ट किए, इलेक्ट्रोड स्टार्ट किया पहले, उसके बाद फिर ईसीजी, देन ईईजी, ईएमजी, देन उसके बाद फिर हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे एमआरआई हमने देखा, सीटी स्कैन देखा, एमआरआई, और उसके बाद फिर अभी लास्ट आज जो टॉपिक देखा उसका नाम क्या था,
अल्ट्रासोनोग्राफी। तो एंड देन आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया। तो इस तरह से हमने ये पूरा ये यूनिट कंप्लीट कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर। So I hope you have cleared all these things about this lecture. So thank you very much.